जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल कहाँ से चलना है बाबू? अथ आत्मनेपद प्रक्रिया। अथ आत्मनेपद प्रक्रिया, ठीक है ना। आत्मनेपद की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। आत्मनेपद करने वाले सूत्र हैं। आया कि नहीं? हम लोग बाबू जब तिगंत किया आरंभ किए जब आदि प्रकरण का, तो वहाँ पर परस्मैपद संज्ञा करने वाला सूत्र और आत्मनेपद संज्ञा करने वाले सूत्र आए थे ना। हाँ, आए थे। परस्मैपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? लह परस्मैपदम, ये सूत्र था कि लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः स्युः। ल के स्थान में होने वाले जितने भी आदेश हैं सबकी क्या होती है? परस्मैपद संज्ञा होती है। जितने भी सबकी कर दे रहा था। फिर उसका अपवाद सूत्र आया आत्मनेपद करने वाला कौन? तंगानावात्मनेपदम कि तंगानौ, तंग शानच और कानच। क्या वो तंग शानच कानच इन सबों की क्या होती है? इन सबों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। ये भी सब लकार के स्थान में ही आदेश होते हैं बाबू। तंग मतलब तो आतम ज वगैरह। शानच कानच भी लकार के स्थान में ही आदेश होते हैं। तो इनकी भी कौन संज्ञा प्राप्त थी? वो सामान्य सूत्र से वो लह परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा प्राप्त थी। लेकिन इसने आके कहा कि भैया नहीं, इन सब की क्या करना? आत्मनेपद संज्ञा करना। तो हम लोग जाने हैं कि अब बचा उसके पास क्या बचा फिर? तो इसके इनके अतिरिक्त, किनके अतिरिक्त? तंग शानच और कानच के इनके अतिरिक्त जो भी लकार के स्थान में आदेश होंगे, जैसे कौन? तिप्तजी सिप्तस्थ मिद्वस्मस्, ये और क्षत्रि प्रत्यय, इन सब की क्या हो जाएगी? इन सब की परस्मैपद संज्ञा हो जाएगी। यही परस्मैपद संज्ञा और आत्मनेपद संज्ञा जाने। वो तिप्तजी और उनका आदेश करने वाला सूत्र कौन है लकार के स्थान में? शेषात् कर्तरि। वो आदेश नहीं, वो नहीं है। विधि सूत्र कौन है? अच्छा, विधि जिसके द्वारा तिप आदि प्रत्यय करते हो। तिप्तजी सिप्तस्थ मिद्वस्मस्त आताम ज थासाताम द्वमेट करिमहि। वो सूत्र है, वो 18 प्रत्यय करता है। और लट क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरण इत्यादि इत्यादि सूत्र लट के स्थान में शत्रु शानच आदेश करते हैं। ये सब करने वाले सूत्र हैं। लेकिन कब कौन सा किया जाए? कब लकार के स्थान में परस्मैपद तिबादी किए जाए? कब तो आदि आदेश किए जाए? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसकी व्यवस्था के लिए ये सब सूत्र आए हैं। समझ में आ रही बात? आया। वो करने वाला सूत्र तो तिपादी का आदेश करने वाला सूत्र तो वही है। तिप्तजी से होता है, लट क्षत्रि से होता है, ये सब करने वाले सूत्र हैं। लेकिन कब लट के स्थान में परस्मैपद करो तो तिपादी प्रत्यय करो, क्षत्रि करो, और कब उसके स्थान में आत्मनेपद करो तो आतम ज करो, शानच कानच करो, ये सब की व्यवस्था कौन करेगा? यही सब सूत्र करेंगे, है ना। आत्मनेपद का विधान करने वाले परस्मैपद का व्यवस्था करने वाले ये जो सूत्र हैं, यही सब व्यवस्था देंगे कि कब कौन से प्रत्यय होंगे। तो आत्मनेपद करने वाले सूत्र बहुत सारे हम लोगों ने बाबू व्यवस्था देने वाले। आत्मनेपद करने वाले से ध्यान रखना, यही सब जो आत्मनेपद प्रत्यय होता है इस तरह कहते हैं ना, यही सब सूत्र ये हमने थोड़े बहुत देखे हैं। देखे ही नहीं देखे? कौन कौन देखे हैं बाबू? अनुदात्त गीत आत्मनेपदम है ना, और स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, और ऋचश्च, और भी आए होंगे बहुत सारे। बीच बीच में प्रसंग वैसा आते रहते हैं ना।
कि भाई यहाँ पर आत्मनेपद करना, भुजो न बने, नहीं आया था कि भाई रक्षण से भिन्न अर्थ में भुज धातु हो तो आत्मनेपद करना, ये सब आए थे ना। तो बहुत सारे सूत्र ऐसे आए हैं तत्त प्रसंग में, जहाँ जैसा प्रसंग आता गया वैसे वैसे सूत्र कर दिए। अब क्या कर रहे हैं वरदराय आचार्य, एक प्रकरण ही बना दे रहा है, आत्मनेपद प्रक्रिया। इसमें ऐसे ही सब सूत्र जो आत्मनेपद कराने वाले सूत्र है वही सब सूत्र इकट्ठा करके रख दिए। आया कि नहीं आया? इसका मतलब यही नहीं कि यही है, अब इसमें जितने आए वही है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको दोबारा नहीं ना लिखेंगे यहाँ पर। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम लिखा है क्या कहीं पर? देखो नहीं लिखा है। ईश्वरी तो लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो वो भी सब हैं, वो सब आत्मनेपद करने वाले ही सूत्र है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये सब सूत्र भी हैं। तो इनको इकट्ठा करके यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, तो वही सब ऐसे ही सूत्र है, सब क्या कराएंगे? धातु से आत्मनेपद होते हैं, यही कहेंगे। कैसे धातु से कब होते हैं ये सब वो सूत्र बताएंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा बाबू इन सूत्रों को पढ़ने से पहले, कि जो भी धातु के लिए मान लीजिए सूत्र आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ना पहले वो धातु कैसी है, वस्तुतः वो कैसी है आपको पता होना चाहिए। तब तो ये सूत्र आके कराएंगे आत्मनेपद, तो आपको समझ में आएंगे कि इससे आत्मनेपद हुआ और ये अंतर पड़ा। ये सूत्र न होता तो क्या होता, ये पता होना चाहिए ना। तो इस तरह से हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, कुछ है नहीं, सरल ही है सब, है ना। चलिए, तो अब सबसे पहले कौन सूत्र आ रहा है? कर्तरी कर्म व्यतिहारे। कर्तरी कर्म व्यतिहारे, यही सूत्र है। कर्तरी इति सप्तमेक वचनांतम और कर्म व्यतिहारे इति सप्तमेक वचनांतम, दो पद है बाबू। कर्तरी कर्म व्यतिहारे क्या कहता है? अर्थ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, है ना। धातु से आत्मनेपद आएगा कब? तो क्रिया विनिमय द्योत्ये, क्रिया विनिमय यदि द्योतित होता हो तो, क्रिया विनिमय द्योतित होता हो तो धातु से क्या आएगा? आत्मनेपद प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसमें आत्मनेपदम की अनुवृत्ति कहीं से आई होगी ना अष्टाध्यायी में। तो इसको निकालो जरा 1-3-14 को, तब पता चले कहाँ से आई है। इधर से अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, यही सूत्र आ रहा है। तो ये देखो अष्टाध्यायी में बाबू सब क्रम से पढ़े हैं सूत्र, है कि नहीं? इधर तो इन्होंने प्रक्रिया को देखते हुए जहाँ जिस सूत्र की जरूरत पड़ी वैसे बताते गए। अभी एक प्रकरण बनाने जा रहे हैं, इसके पहले नहीं ना, लेकिन अष्टाध्यायी में सब क्रम से पढ़ा है कि आत्मनेपद करने वाले सूत्र, क्योंकि वहीं से तो सब में आत्मनेपदम की अनुवृत्ति जाएगी। तो सबसे पहला सूत्र कौन है? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम। कहाँ का है? तीसरे अध्याय के पहले अध्याय के तृतीय पाद का कितने नंबर का? 12वां सूत्र, 12 नंबर का सूत्र है ना। उसके बाद कौन है दूसरे नंबर? उसके बाद है भाव कर्मणु हो, और फिर है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ऐसे है कि नहीं? आत्मनेपद को गाढ़ा किया है। किया। कहाँ तक संख्या लिखी है आत्मनेपद के लिए? 77। अच्छा, 12 से लेके 77 तक जाएगा। 77वां सूत्र कौन है? विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। उसके बाद कौन है? उसके बाद है शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। यहाँ से परस्मैपद चालू होगा। आया कि नहीं आया? तो ये जो 12 नंबर का जो सूत्र है अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, वो कहाँ तक जा रहा है? 77 तक। तो जितने ये सूत्र है ये सब आत्मनेपद करने वाले सूत्र है, समझना बाबा। ये इसमें भी मतलब जो अत्यंत आवश्यक थी वही सूत्र लिए, सब तो नहीं ना लिए हैं। देख लो कितने लिए हैं, 10-15 ही तो लिए हैं। उसमें देखो 77 से 12 से 77 तक, देख लो कितने होंगे, है कि नहीं है? अरे 77 तो हो गए, उसमें 11 कम कर दो 77 में से, 66 हो गए। देख लेना, गिन लेना, कुछ इतने ही होंगे ना। इतने सब, ये सब सूत्र क्या है? आत्मनेपद करने वाले सूत्र है, ठीक है ना। तो अष्टाध्यायी क्रम में जब बाबू ये प्रकरण हम पढ़ रहे हैं तो उसकी आवृत्ति प्रतिदिन करनी चाहिए और उसको दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
बहुत सुंदर काम हो जाए, आत्मनेपद का पूरा आपको व्यवस्था मिल जाएगी। जाएगी। ये यदि इतने सूत्र जो 65-66 जितने भी हैं वो यदि दिमाग में आ जाए, आप आत्मनेपद में कहीं भी संदेह नहीं होगा, है ना। बहुत अत्यंत अष्टाध्यायी यदि याद हो ना तो उसकी जैसा कोई वैयाकरण नहीं बन सकता है, जिसको अष्टाध्यायी याद हो। तो चलो, तो ये सब करना ही तुम्हारा काम है करने का। तो लेकिन चलिए, समझ में आया ना। तो प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में ये सब सूत्र आए, समझ में आ रहा है। और कर्ता शेषात, उसके बाद सूत्र पड़ा शेषात कर्तरी परस्मैपदम, कि भाई आत्मनेपद से निमित्त, आत्मनेपद के निमित्त से जो हीन धातु है, मतलब ये 65-66 जो जितने सूत्र है उनके द्वारा यदि आत्मनेपद नहीं होगा तो शेष जो बचेगा उसमें कर्तरी परस्मैपदम हो जाएगा। तब कहता है ना। चलिए, तो ध्यान रखना, उसी क्रम में ये सूत्र आया है, स्वरित कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ठीक है ना। कर्तरी कर्म व्यतिहारे, क्या वृत्ति पढ़ ली है बाबू हम लोग? क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, जोड़ देना कि क्रिया विनिमय यदि द्योतित हो रहा हो। क्रिया विनिमय किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा ना भाई। क्रिया, अरे आप धातु से आत्मनेपद करेंगे, कब करेंगे? तो आप कहेंगे क्रिया विनिमय द्योतित हो रहा हो, तब करेंगे। क्रिया विनिमय किसको कहते हैं ये प्रश्न होगा। तो क्रिया विनिमय मतलब क्या बताओ तुम? क्रिया का विनिमय मतलब क्या? क्रिया का अदला बदल, अदल बदल करना, मतलब किसी का काम कोई कर रहा है, उसका काम कोई कर रहा है। ऐसे होता है ना, ऐसे लोग में आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। किसी को अध्यापक के लिए नियुक्त किया है तो वो उसका काम क्या है भाई? पढ़ाना लिखाना काम है, लेकिन वो ईटा पत्थर लगाने में लगा। तो ये क्या है? क्रिया का विनिमय है ना। मतलब वो ईटा पत्थर का काम करने वाले दूसरे किसी का काम है। कोई इंजीनियर रखो, उसका काम है, इंजीनियर का काम है कि नहीं है, वो देखता रहे आपको कहाँ वहाँ उसमें लगे। तो ये क्या हुआ बाबू? ये क्रिया का विनिमय हुआ, है कि नहीं है। किसी का काम कोई कर रहा है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया विनिमय, ठीक है ना। होता है ना ऐसा? होता है। चलिए, जैसे ट्रैफिक व्रैफिक जो होता है उसको क्लियर करने का काम किसका होता है? हम लोग जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस होती है, उसका काम होता है ना। लेकिन वो अपना आराम से घर पे बैठे तो फिर बेचारे दुकान वाले करते हैं सब काम। दुकान वाले को काम क्या है? सामान बेचे, वो अपना बिक्री करे। लेकिन वो बेचारे वहाँ लगे होते, देखने में मिलता है ना चौराहे पे। बनारस में तो हम लोगों को बहुत देखने को मिलता है, वही क्लियर कराते हैं। पुलिस वालों को तो बस का नहीं होता है ना। तो वही बेचारे जाया करे, तुम इधर निकालो, तुम इधर निकालो। तो ये क्या हुआ? ये क्रिया का विनिमय हुआ। किसी का काम कोई कर रहा है, उसका काम कोई कर रहा है, इसी को कहते हैं बाबू क्रिया विनिमय। तो यदि ऐसा द्योतित हो रहा हो, क्रिया विनिमय द्योतित हो रहा हो, तो धातु से क्या करना? आत्मनेपद करना। कौन धातु से? कोई भी धातु। आया कि नहीं आया? सामान्य रूप से कह रहा है ना, कोई भी धातु। देखो बाबू, कोई भी धातु। जैसे एक उदाहरण देखे तो समझ में आया। क्या दिया उदाहरण? व्यति लुनीते, ये बनाया व्यति लुनीते, ठीक है ना। व्यति लुनीते, वी अति पूर्वक कौन धातु है? लुनीते बनाया, लुई छेदन है। लुई धातु है ना। किस अर्थ में है वो लुई धातु? छेदन अर्थ में। छेदन मतलब काटना, ठीक है ना। तो लुई धातु, अब पहले तुम देखो तब ये सूत्र लगाओ। पहले लुई धातु को तुम समझ लो कि भाई लुई धातु कैसी है, क्या होने जा रहा था, ये सूत्र आके क्या कराएगा, तब तो अच्छे से हृदयंगम होगा। तो लुई धातु देख लो बाबू, पढ़े ही हो तुम। अरे क्रियादि गण हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ आया था ना भाई, लुनाती लुनीते बनाए थे ना। बनाया था। कैसी है लुई धातु? ईत होने के कारण उभयपदी है। उभयपदी है, ध्यान रखना। तो लुई धातु से आत्मनेपद आता है कि नहीं आता है? हाँ कि ना बताओ? आता है। तो आ ही रहा था, फिर ये सूत्र क्या कर रहा है? लेकिन उसमें एक पक्ष में परस्मैपद प्रत्यय भी आ रहा था। आत्मनेपद कब आता था? जब कर्तृगामिनी क्रियाफल रहते, क्योंकि ईत धातु है। तो कर्तृगामी यदि क्रियाफल होगा तब क्या होता था? तब लुई धातु से आत्मनेपद आता था। लेकिन अन्यगामी क्रियाफल रहेगा तो परस्मैपद आते थे। ऐसा आता था नहीं आता था? तो उभयपदी हम लोग इसीलिए उसको कहते थे। लेकिन ये सूत्र आया, इसने कहा कि भाई यदि क्रिया विनिमय द्योतित हो रहा हो, है ना, तो धातु से क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय ही करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लो,
वो लवन करना, छेदन करने का करना। काम मान लीजिए किसी का है, हाँ किसी मजदूर का है, किसी का भी है जो उसके लिए योग्य है, उसका काम है वो, हाँ है कि नहीं? लेकिन वो नहीं कर रहा, कोई दूसरा आके छेदन कर रहा, हाँ है कि नहीं? हाँ वहाँ पर वो लेकर के काम करने लगा, है कि नहीं? हाँ। तो ये क्या हुआ बाबू? यहाँ पर क्रिया का क्रिया का विनिमय हुआ कि विनिमय नहीं हुआ, हुआ? हाँ। तो यदि ऐसा होता हो तो धातु से धातु क्या से करना? आत्मनेपद प्रत्यय करना। तो लुई धातु से हम क्या करेंगे? आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे। और आत्मनेपद ही आएगा बाबू, ध्यान रखना। हाँ परस्मय पद नहीं ना नहीं आएगा, आएगा। चाहे क्रिया का फल किसी अन्य को भी मिलना मिले हो, तब भी। हाँ समझना बात हाँ। को। अरे क्रिया का फल यदि स्वयं को मिलना होगा उसको, हाँ। तब तो आत्मनेपद आता ही था, आता ही था, हाँ। ईत धातु थी तो आ ही आ जाता ही था। जाता था। लेकिन यदि अन्य को भी मिलना हो, हाँ लेकिन यदि क्रिया विनिमय हो तो वहां पर क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय ही करना। बात समझ में आई? हाँ ठीक हुआ, हाँ एकदम क्लियर। क्लियर। तो देवदत्त लूनीते, अरे लुई धातु से हाँ, करेंगे लूनीते। तो लूनीते बन जाएगा, हाँ। नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? देवदत्त लूनीते, ठीक है ना? कि हाँ। देवदत्त क्या कर रहा है? छेदन कर रहा है। अरे देवदत्त को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था हाँ कि भैया तुम पढ़ाओ, है कि नहीं? हाँ। लेकिन वो जाके खेतों में मतलब छेदन करने छेदन लगा। करने। तो अन्य किसी का कार्य था, वो अन्य करने लगा कि नहीं करने हाँ, लगा? तो ये क्या हुआ? ये क्रिया विनिमय विनिमय हुआ। तो यदि ऐसा होता है तो वहां पर लुई धातु जो भी धातु है उसे क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय ही करना। तो वही आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे तो लूनीते बन लूनीते जाएगा। बन जाएगा। तो वही बनाया हुआ है, देखो दिया है। हाँ। और ये आगे क्या जोड़ दिए? लूनीते के पहले वी और अति उपसर्ग जोड़ दिए, है ना? हाँ। नहीं भी जोड़ते तो चल जाता ना, हाँ, चल जाता। क्योंकि हम अर्थ देखते समझते तो समझ ही जाते हैं, हाँ। है ना? कि क्रिया विनिमय है इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद हुआ है, समझ ही लेते। हाँ। लेकिन व्यति जोड़ने से स्पष्ट हो जाता है व्यति जोड़ने से स्पष्ट कि भाई ये क्या हो रहा है? व्यतिहार हो रहा है, विनिमय हो रहा है। इस बात को स्पष्ट कर हाँ, सकते हैं ना इसको, हाँ, कर कि सकते। व्यति लूनीते मतलब किसी अन्य का काम था, हाँ, लेकिन देवदत्त देवदत्त कर रहा छेदन है, कर छेदन रहा कर है, ये समझ में आ जाता। तो उसको स्पष्ट करने के लिए वी और अति उपसर्ग जोड़े हैं, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं भी होता तो चल जाता, ठीक? स्पष्ट करने के लिए है। तो देखो उदाहरण देखो और फिर देखो अर्थ क्या लिखे है। व्यति लूने देगा अर्थ खाली इतना नहीं ना करेंगे नहीं कि भाई छेदन कर रहा है, नहीं इतना नहीं ना करेंगे। क्या करेंगे? तो देखो आगे लिखा है अन्य से योग्यम लवनम करोति इति अर्थ, कि अन्य के लिए जो लवन था, छेदन कार्य था, वो करोति देवदत्त करोति, मतलब लवन का काम किसी दूसरे का था, लेकिन देवदत्त कर रहा है। आया कि नहीं? समझ में आ रही है? आजकल लोग बहुत ये सब करते हैं, उठ पटांग, किसी का काम कोई उठा के करने लगता है, तो करते हैं ना लोग। आम तरह देखने होना, अरे छात्र है तो छात्र किस लिए है? पढ़ने के लिए। तो वो भी क्या करने लगता है? मजदूर वाला काम करने लगता है। पता चला सब्जी लेने चला गया, पता चला दूध लेने चला गया। अरे भाई तुम पढ़ने के लिए, तुम्हारा कार्य क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ना है, तो वो करो, अन्य कार्य क्यों करते? तो ऐसा यदि करता है तो वहां पर कोई भी धातु हो, न केवल लुई धातु, कोई भी धातु हो तो उससे आत्मनेपद आएगा। समझ में आएगा? ठीक, यही कह रहा है सूत्र। तो आत्मनेपद करने वाला ये सूत्र हो गया। और व्यति लुनीते समझ में आया? लुई धातु था, लुनीते कैसे बनाना ये बताना पड़ेगा भाई। अरे लुई धातु था ना, यकार तो चला गया, इत संज्ञा हो गए, लू दीर्घ उकारांत धातु बची, है कि नहीं? क्या क्या होता है इसमें? कैसी होती है लू धातु? सेठ की अनिट दीर्घ उकारांत है, सेठ है, क्योंकि दीर्घ उकारांत है तो आई है ना उसमें, तो सेठ है। और अर्थ तो जान ही रहे हो, छेदन करना। और क्या कर लेंगे इससे? अब यदि क्रिया विनिमय होगा तो क्या कर लेंगे? तो आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे, लट करेंगे, उसके स्थान में तो आदि प्रत्यय करेंगे, चाहे क्रिया का फल अन्य तो भी मिलता हो, तब भी क्या करेंगे? आत्मनेपद प्रत्यय ही करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? आया। तो चलो, तो आत्मनेपद प्रत्यय तो आदि कर लेंगे। और ये लू धातु कौन गण का है? क्रियादि गण का है। क्रियादि गण का है, तो क्रियादिभ्य स्ना से स्ना कर लिया जाए, स्ना का ना रहेगा तो लू ना ते ऐसे बन जाएगा। और एक सूत्र गया था ना, पादि नाम रस्व, कि पू आदि जितनी धातु है 21 कितनी थी? एक विंशते है कि चतुर्विंशते? चतुर्विंशत 21 की 24 जितनी थी, कितनी थी? अरे चतुर्विंशते है कहा था।
अरे कितनी गई थी, एक विंशते है कि चतुर्विंशते है, 24 गिनाई थी लंबा। वृत्ति में सब धातु गिना थी, पुई लुई वगैरह वगैरह। तो इन धातुओं को क्या होता है? रस्व होता है। कब? शीत प्रत्यय परे रहते हैं। तो सब वो स्ना शीत प्रत्यय पर में, तो क्या कर लेंगे? ये जो अरे वहीं की प्रक्रिया बोल रहे, कोई नया नहीं बोल रहे, इतना आगे बके रह रहे हो। जो पुआदि में जो ये लुई धातु आई है उसको रस्व कर लेंगे। तो बोलो स्थिति क्या होगी? लू ना ते और कौन सूत्र लगा देंगे यहाँ पर? ई हल्ले गो हो, ई हल्ले गो हो कर देता था ना, दीर्घ ईत्व कर देता था। हलादी सार्वधातु कित कित परे रहते कहता था, तो ईत्व कर दिया तो क्या हो गया? ना के आको ई हो जाएगा, तो लूनी ते ये बन जाएगा। लूनी ते और वी और अति उपसर्ग जोड़ दोगे। वी अति में कौन संधि कर लोगे? ईगण अच्छी से यण कर देंगे, वही बन जाएगा व्यति लूनी ते। आया? ध्यान रखना, ये सब वही प्रक्रिया है। और अब कल से पूछना चालू करेंगे, यही सब आएगा। बस खाली आत्मा ने पद करके जो फिर प्रक्रिया चलानी होगी, देख के। ठीक, चलो हो गया। तो व्यति लुनीते बन गया। अब यहाँ पूरे चलने चाहिए वैसे इसके लकार। अरे लुनीते, लुनाते, लुनाते, लुनीशे, लुनाते, लुनीद्वे, लू क्या? अरे क्या हो जाता है? आजादी प्रत्यय परे रहते क्या हो जाता है? से आकार का लोप हो जाता है ना, तो लून ये रहेगा, लूने यही बनेगा। लूने लूनी वहे लूनी महे ऐसे बनेगा ना। और व्यति जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यति लूनीते, व्यति लूनाते, व्यति लूनते ऐसे बनेगा। कल सुना ना पूरा, ठीक है ना? चला लोगे ना सूत्र के साथ। कोई भी मतलब बीच में प्रक्रिया पूछी जाए कि ये कैसे बना, तो उत्तर आना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये अभ्यास करना तुम अपने से। अर्थ देख लो अभी फिलहाल। अन्यस्य योग्यम लवनम करोति इत्यर्थः। क्या मतलब हो गया कि अन्य का जो कार्य था क्या? लवन छेदन वो करोति। कौन? देवदत्ता करोति, ये अर्थ होगा। ये किसका अर्थ होगा? व्यति लुनीते का। क्योंकि आत्मा ने पद कब किया गया है भाई? क्रिया विनिमय द्योतित हो तब ना। और कर्तरी लिखा है, ध्यान रखना बाबू। कर्तरी कर्ता, यदि भाव और कर्म में होगा ना लट लकार, अरे भाव वो लट लकार भाव और कर्म में भी होता है, तो अब नहीं लगेगा ये सूत्र। ठीक है ना? आगे भाव और कर्म की प्रक्रिया आने वाली है। एक आगे प्रकरण ही है भाव कर्म प्रक्रिया। एक पृष्ठ घुमाओ, देखो ये भाव कर्म प्रक्रिया। तो जब वो आएगा तब बताएंगे। वहाँ ये सब फिर कर्तरी वाले नहीं ना लगेंगे, क्योंकि भाव और कर्म में लकार होगा। चलिए तो घबराओ नहीं, जो लिखा है उसको पढ़ो समझो। चलो पढ़ो, पढ़ लो सूत्र। कर्तरी कर्म व्यतिहारे क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरी आत्मने पदम व्यतिलुनीते अन्यस्य योग्यम लवनम करोति इत्यर्थः। हो गया। चलिए ये कर दिया। अब मान लो एक और तुमको बताया। अब ऐसे कोई भी धातु में कर सकते हो ना। यदि किसी का कार्य है, मान लीजिए किसी शासन करना किसका काम है? राजा का काम है। पूरी व्यवस्था अपने राज्य की, राष्ट्र की संभालना किसका काम है? राजा का काम है। लेकिन कोई दूसरा आदमी करने लगे उसको, है कोई दूसरा आदमी करने लगे, तो वहां पर जो भी धातु होगी तदर्थक, तो वहाँ क्रिया विनिमय हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा? तो वो धातु चाहे कैसी भी हो, यहाँ पर कौन प्रत्यय आने आत्मने पद प्रत्यय आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? चलिए, जैसे उनको सजा, गुंडे उंडे जो होते उनको सजा देना किसका काम है? ये सब पुलिस वालों का काम है, न्यायाधीश का काम है, उसको जो भी कानून का काम है। लेकिन कोई दूसरा अपने हाथ में ले ले काम, अपना ही बंदूक लेके ढाई दो माथे पे उतार दिया, लेकिन नहीं सर पे उतार दिया 2 गोली, तो क्या किया जाता है? फिर कहा जाता है ये तुम्हारा काम है, कानून हाथ में ले लिया अपने से, कहते कि नहीं? तो वो क्या हुआ? क्रिया का विनिमय कर दिया। अरे किसी का काम था, किसी ने कर दिया। तो ऐसा यदि हो तो जो भी धातु हो तो उससे वहां पर क्या करना? आत्मा ने पद प्रत्यय करना। तो जब ऐसा किया जाता है ना, तो वहां पर ये अर्थ द्योतित होता है। इससे जब आत्मा ने पद किया जाएगा ना, तो वहाँ ये अर्थ द्योतित होता है कि भाई ये काम किसी का था लेकिन ये कर रहा है। ठीक हुआ? तो वही क्रिया विनिमय द्योतित होता है। चलिए, तो यही हो गया बाबू, सरल है, कुछ है नहीं। अब मान लीजिए जाने का काम किसी का है, मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, किसी का काम है कि नहीं? और मान लीजिए किसी दूसरे ने कर लिया, तो गम धातु से कौन प्रत्यय ले आएंगे? क्या हो जाएगा? गम धातु से आत्मा ने पद प्रत्यय आएगा। वैसे ही गम धातु वरना कैसी थी? क्या बनाए थे उसका रूप?
गच्छति, तो कैसी थी वो? वो परस्मैपदी थी। गच्छति नहीं ना कभी बनाए नहीं थे, बनाए थे, गच्छति ही बनाए थे। समझना बात को ध्यान से। तो परस्मैपदी धातु थी, परस्मैपदी धातु थी। लेकिन मान लीजिए वहाँ क्रिया विनिमय हो रहा हो, मतलब जाना का काम मान लीजिए देवदत्त का था, वहीं पर गोदोलिया मान लीजिए उसको नियुक्त किया था, तुम जाना गोदोलिया कुछ काम के लिए, लेकिन कोई दूसरा चला गया उसके बदले, तो क्रिया विनिमय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्रिया का विनिमय हुआ। तो वहाँ पर गम धातु से क्या करेंगे? आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही मान लीजिए हिंसा करने का काम मान लीजिए किसी का था, है ना, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है, तो हिंसार्थक कोई भी धातु होगी तो उससे क्या आएगा? उससे आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। कौन सूत्र करेगा वो? कर्तरी कर्म व्यतिहार कर देगा। ऐसे कोई भी क्रिया में कर देगा कि नहीं? खाने का काम मान लीजिए किसी का था, कोई दूसरा खा लिया, है कि नहीं? तो ऐसा क्रिया का विनिमय होता हो तो कोई भी धातु से आत्मनेपद होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सामान्य सूत्र है जो आत्मनेपद कर रहा है। कब कर रहा है? क्रिया का विनिमय वही द्योतित होने पर। आया कि नहीं आया? चलिए वही लिखा है। ठीक, अब आगे दूसरा सूत्र आ रहा है, न गति हिंसार्थेभ्यः। ठीक है ना? अरे ये 1-3-15 का है, वो 1-3-14 था, तो जस्ट उसके बाद का है। और न लिखा है बाबू, तो समझ में आ रहा है निषेध कर रहा है। ठीक है ना? चलिए देखो, न इति पढ़ो, कितने पद हैं? न इति अव्ययम् और गति हिंसार्थेभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं। जान ही रहे हो क्या अर्थ हो जाएगा? सूत्र से निकाल लो। देखो वृत्ति नहीं लिख रहे कि गति और हिंसा अर्थक कोई भी धातु हो, वहां पर क्रिया का व्यतिहार हो भी रहा हो, तो आत्मनेपद प्रत्यय नहीं आएंगे। ये दो के लिए निषेध कर दिया। ध्यान रखना, वो सूत्र तो कोई भी क्रिया में कर रहा था, कोई भी क्रिया में कर रहा था। यदि क्रिया विनिमय हो रहा हो तो धातु से आत्मनेपद आएगा। लेकिन ये सूत्र आके क्या कर रहा है कि नहीं भाई, गति अर्थक अथवा हिंसा अर्थक यदि धातु हो तो वहाँ कर्म व्यतिहार, क्रिया का व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद नहीं आएगा। तो मान लीजिए जाने का काम फिर से ले आओ उसको, जाने का काम किसी का था और कोई दूसरा चला गया, तो तुम क्या कह रहे थे? कौन प्रत्यय होगा? पूर्व वाले सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय होगा। लेकिन चूंकि गत्यर्थक धातु है, गम धातु गत्यर्थक है, तो कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं आएंगे। क्लियर हुआ? तो क्या आएगा? तो परस्मैपद प्रत्यय जो आएगा है वही आएगा। देख लो जैसी हो, तो परस्मैपदी थी तो परस्मैपद आएगा। तो देखो क्या उदाहरण लिखा उसका, व्यति गच्छन्ति। व्यति इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि व्यतिहार हो रहा है, विनिमय हो रहा है क्रिया का, इसको बताने के लिए व्यति जोड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो गच्छन्ति है, नहीं ना लिखा? नहीं। क्या लिखा? गच्छन्ति। यदि ये निषेध करने वाला सूत्र नहीं होता तो क्या बनता? व्यति गच्छन्ते। ये बन जाता ना, ये दंते की तरह। अरे तब गच्छते गच्छते गच्छन्ते चलना लगता। लेकिन इसने कहा नहीं, गत्यर्थक धातु में क्रिया विनिमय होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं आते। ठीक है ना? एकदम क्लियर हुआ? निषेध करने वाला सूत्र है। अब ये तो गत्यर्थक का उदाहरण देखे, हिंसार्थक का भी देख लिया जाए। क्या दे रहे हैं उसका उदाहरण? व्यति घ्नन्ति। घ्नन्ति किस धातु का बनता? अन धातु का। अंति हतः घ्नन्ति बनाए थे। कल ये सब प्रक्रिया के साथ देखना है, सबके रूप पूरे पूरे चलाएंगे। ठीक है ना? व्यति घ्नन्ति मतलब हिंसा करने का काम मान लीजिए किसी का था, अन्य लोगों का था, और अन्य लोग करने लगे, तो क्रिया का व्यतिहार तो है, लेकिन आत्मनेपद हन धातु से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हन धातु हिंसार्थक है, तो वही निषेध कर देगा। तो परस्मैपद जैसी वो धातु है वैसा ही आएगा। तो हन धातु तो परस्मैपद ही थी, इसलिए परस्मैपद प्रत्यय आएगा। क्लियर हुआ? यही कह रहा। दोनों उदाहरण पढ़ लो बाबू। व्यति गच्छन्ति और व्यति घ्नन्ति। ठीक हो गया? चलिए, तो गत्यर्थक में और हिंसार्थक में नहीं करेंगे। लुई धातु तो किस अर्थ में थी? छेदन अर्थ में थी। वहाँ ये निषेध नहीं न करेगा, क्योंकि न गत्यर्थक है न हिंसार्थक है, वो तो छेदनार्थक थी। तो वहाँ तो हो जाएगा क्रिया विनिमय होने पर। वो क्रिया विनिमय होने पर लुई धातु से आत्मनेपद आ जाएंगे। चल हो गया ना? चलो आगे कौन सूत्र आया? नेर्विषः। नेह विषः। नेह इति नी का नेह बन जाएगा ना भाई, पंचमी। नेह इति पंचमी एकवचनान्तम। विषः भी पंचमी एकवचनान्तम, पंचमी ही रखेंगे।
अरे नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो उससे क्या आता है? आत्मनेपद प्रत्यय आता है। कोई अर्थ के साथ लेना देना नहीं। हाँ। ने है विषः, नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, इतना ही कह रहा है, ठीक है ना? हाँ। चलिए, अब आपको पहले विष धातु का तो पता होना चाहिए कि कैसी है। पता चला वो आत्मनेपदी ही थी, हाँ। फिर तो सूत्र बेकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो जरा विष धातु का पहले देखा, तब तो विचार करे, कहाँ देखोगे? हम लोग ये 10 गण पढ़े, उसमें आई थी विष? नहीं लिखे तो कोई सिद्धांत कौमुदी में लिखी होगी। विष प्रवेश शने विष धातु है, किस अर्थ में है? प्रवेशन। प्रवेशन मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करना। घर गृह आदि में प्रवेश किया जाता है, तो वही प्रवेश करना। विद्यालय में प्रवेश करना, घर में मंदिर में प्रवेश करना, अरे प्रवेश करना, कोई भी प्रवेश उस अर्थ में है, ठीक है। कौन गण की है? तो तुदादि गण की है। तो जान ही रहे हो तुदादि गण की है तो क्या विकरण हो जाएगा? सकर्तर्थक सारे धातु परे रहते तुदादिभ्यः शः, श विकरण हो जाता है। चलो तो ध्यान रखना। और अब क्या देखना है हमको मुख्य रूप से यहाँ पर? ये परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है? ये देखना है। तो देखा परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है? परस्मैपदी है। कैसे जाने? इसमें विशति ये रूप एक ही रूप लिखा है, विशते नहीं लिखे हैं। चलिए, तो विष धातु का आकार कैसा आकार होगा? ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक, ऐसा ही था। तो सामान्य रूप से परस्मैपद आता था, परस्मैपद हम लोग करते थे, विशति बनता है। प्र उपसर्ग जुड़ देते हैं तो क्या बन जाता? प्रविशति। देवदत्त प्रविशति मतलब देवदत्त प्रवेश कर रहा है। आया कि नहीं? ठीक हुआ? नहीं आया? उप उपसर्ग जोड़ देंगे, देवदत्त उपविशति मतलब बैठ रहा है, थोड़ा अंतर पड़ जाता है कि नहीं? तो चलो, तो हमें उससे क्या लेना देना? विष धातु परस्मैपदी थी, ठीक है नहीं? लेकिन ये सूत्र आया, क्या आया बाबू? निर्विषः। निर्विषः, ठीक। अच्छा, हमको अभी वो धातु देखने में और एक देखना पड़ता है, एक काम और देखना। सेठ है क्या? हाँ, कैसी है? विष तालव्य सकारांत है, हमको तो उसमें देख लेंगे अलंक में। तालव्य सकारांत में विष आई है? विष हाँ आई है, आई है। ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, पंक्ति नहीं याद देता। पंक्ति बोलो फिर तब माने। शांतेषु कृष दंश दिश दृश मृष ऋष रुष लिश विष। विष ये आई है, तालव्य सकारांत आई है। चलिए, तो इसलिए क्या है? आई है तो अनिट है, तो ईट विट नहीं होगा। चलिए, तो ध्यान रखना, विष धातु के रूप चलाया गया। विष धातु है, लेकिन नी उपसर्ग पूर्वक कर दिया जाए। नी उपसर्ग पूर्वक कर यदि केवल विष धातु हो, चाहे प्र आदि कोई दूसरे उपसर्ग जुड़े हो, तब तो विष धातु से लट करेंगे, उसके स्थान में टिप करेंगे। तुदादिभ्य स से स प्रत्यय कर लेंगे। और चूंकि स प्रत्यय कैसा है? शीत है तो सार्वधातुक है, और अपित है विद्युत भाव हो जाएगा, तो विष धातु को गुण आदि कार्य नहीं होगा। किससे गुण होने जा रहा था? पुगंत लघुपद से लघुपद गुण होता, लेकिन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं इसकी प्रक्रिया, क्या रूप बन जाता है उधर? विशति, ये बन जाता है। लेकिन यदि नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, नी उपसर्ग पूर्वक यदि विष धातु है, तो वहाँ लट करेंगे, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? त करेंगे। और चूंकि तुदादि गण की है तो सप्रत्यय ही किया जाएगा, और गुण आदि तो होना नहीं है, बस उधर तक को ये तो कर लिया जाए, तो मिला के क्या बन जाएगा रूप? निविशते। देखो क्या उदाहरण दिया, निविशते बन गए। इतना ही ये कह रहा है, नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद आता है। ठीक हुआ? ये सबको लिखना ये कि नहीं है? अरे विष धातु कैसी है तो अपने नोट में लिखना, तब ये सूत्र को वो करना है कि भाई इससे क्या होगा। ये जितनी भी बातें आती है ना धातु के बारे में, कौन गण की है, क्या है, ये सब लिखना, तब तो बेटा। वरना इस प्रकरण को क्या पढ़े आप? हम इसको आगे तो यही बड़ा नहीं पूर्व विष हो तो आत्मनेपद करना। चलो आगे क्या है, ऐसे भी खत्म हो सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है, छोटे छोटे सूत्र है। लेकिन नहीं ना पता चलेगा कि भाई आपको पता चला बाद में जाके कि अरे ये तो आत्मनेपदी ही थी धातु, आत्मनेपदी थी, और फिर कहेंगे कि सूत्र तो बेकार बना दिए आप, फिर कोई मतलब नहीं ना, इसलिए पहले देख लिया। चलो तो समझ में आई बात, ये सबको नोट करना बाबू। चलो आगे क्या आया फिर सूत्र दूसरे में चला है, और ये खाली इसमें रुक नहीं जाना, विशते का नी पूर्वक विष धातु के पूरा लकार चलाना है।
क्या चलाओगे? निविशते, निविशेते, निविशन्ते, निविशते, निविशेते, निविशद्वे, निविशे, निविशावहे, निविशामहे। बन जाएगा। ऐसे ही लोट में निविशताम, निविशेताम, निविशन्ताम, निविशस्व, निविशेताम, निविशद्वम, निविशै, निविशावहै, निविशामहे। अनिविशत, अनिविशेताम, अनिविशन्त, अनिविशथा, अनिविशेताम, अनिविशद्वम। अनिविशे, अनिविशावहि, अनिविशामहि। निविशेत, 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 निविशेयाताम, निविशेर, निविशेथः, निविशेयाथाम, निविशेद्वम, निविशेय, निविशेवै, निविशेमहि। और उसमें चलना है तासादी में। हाँ। तो वहां पर अनिठ ध्यान रखना। हाँ। और विष धातु में सब देख के चलना कि भाई कैसे चलेगा। अरे निविश रहेगा, निविश रहेगा, निविश तास तास ते, ते। ये स्थिति रहेगी। हाँ। अब ध्यान से देखना पड़ेगा ना वो क्या क्या प्रक्रिया होगी होगा। भाई। विष धातु है, तालव्य सकारांत है, पर में जल है, तो वो सकारांत हो तो उसको मूर्धन भी हो जाता है। भ्रष्ट 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 सृज मृज यज राज राज चशाम शः। इसे क्या कर लेंगे? ये मूर्धन में सा कर लेंगे। हो जाएगा ना, जल परे रहते तो क्या बन जाएगा? निविश, निवेश तास ते। और गुण तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्यों गुण नहीं होगा भाई? आर्ध धातु को मान के तो निवेश तास ते। और यहाँ पर फिर इष्टु ना इष्टु से इष्टु तो आदि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा रूप? वो निवेशता, निवेशता बन जाएगा ना। तो वहां पर परस्मै पद में यदि बनाए हो, मतलब तो वहां पहले उसको बनाओगे ना परस्मै पद के, फिर इधर बनाओगे तो सही रहेगा। ठीक है ना? चलिए, इसलिए वहाँ जो मूल धातु जहाँ पर आई ना, वहाँ पर जैसी है उसको वैसे पूरा पूरा अभ्यास करना चाहिए। तब फिर आत्मनेपद होगा तो कैसे कैसे चलेगा ये सब देखना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से पूरा बनेगा। कल सुनेंगे पूरा पूरा। कोई जगह दिक्कत रहे तो बताना, ठीक है ना? कल हम पूरा सुनेंगे। चलिए आगे चले। कौन सूत्र आया? परिव्यवेभ्यः क्रियः। कितने पद है? परिव्यवेभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं क्रियः इति पंचमी ना, पंचमी वचनान्तं बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है? परिव्यवेभ्यः लिखा है ना, कौन कौन उपसर्ग उसमें डाले हैं? परि डाला है, वी है, अव हो जाएगा ना। परि, वी और अव, ये उपसर्ग पूर्वक यदि कौन धातु हो? क्रिय। हाँ, किसका बना है? क्रिय धातु, क्री धातु का। डुक्रिय द्रव्य विनिमय, डुक्रिय द्रव्य विनिमय, डुक्रिय है ना। यहाँ कार की संज्ञा हो जाती है, डुकी हो जाती है, क्या बचता है? क्री धातु बचता है ना, उसका पंचमी में क्रिय बनाया है। तो क्री दीर्घ इकारांत धातु है। दीर्घ इकारांत धातु धातु है। कौन धातु? डुक्रिय द्रव्य विनिमय, डुक्रिय। इसमें किसकी किसकी क्या संज्ञा हो जाती है? यकार के हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, डू की आदि टूटा व से संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से लोप हो जाता है। क्या बचेगा? क्री। इसके अनुपूर्वी बोलो। कर ई। ऐसी धातु है ये, और निकले हो तुम अंड बंड करने। चलो अब पहले बताओ कैसी धातु है वो धातु क्रियादिगण की है, तो समझ ही रहे हो। किस अर्थ में है? तो द्रव्य का विनिमय करना, अरे खरीदना बेचने अर्थ में कहे थे ना। चलो इस अर्थ में है। और कैसी है बताओ? वो अनिट है। अनिट है, दीर्घ इकारांत नहीं आई है उसमें, नहीं आई, वो क्री नहीं आई है। नहीं। उद्रिदंत तेरे यौति रुक्ष्णु शिंक्ष्णु नुक्षु श्वेडिंग श्रीबी नहीं आई है, इसलिए कैसी है? अनिट है। अनिट है, इसलिए क्रेता बनाया था ना, गुण करके क्रेता बनाया था। चलो, लेकिन और कैसी है ये? और ये वो उभयपदी है। क्यों? क्योंकि वो इत है। इत है। इत होने के कारण जब कर्तृगामी क्रियाफल, ये पूरा बोलो इसको, उभयपदी कहने से नहीं चलेगा। इत होने के कारण जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे, और अन्य गामिनी क्रियाफल होगा तो परस्मैपद प्रत्यय आएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब सूत्र पढ़ो, जब इतना पता हो ना तो आगे सूत्र पढ़ा जाए। चलो क्या कह रहा है? परिव्यवेभ्यः क्रियः, परि उपसर्ग, वी उपसर्ग और अव उपसर्ग पूर्वक यदि क्री धातु हो तो उससे क्या करना? उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना। ठीक है ना? वही लिखा है, ठीक है ना? ये सब में वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं ना, समझ ही जाएगा आदमी। तो चलो क्या अर्थ बना, बोलो सूत्र का? परि उपसर्ग पूर्वक, वी उपसर्ग पूर्वक अथवा अव उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे। तो अब चाहे क्रिया का फल
कर्ता को मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो। अरे कर्ता को मिलेगा तब तो आत्मनेपद आ ही जाता है, फिर क्या कहना, नहीं मिल रहा हो तब भी आ जाएगा, तभी तो सूत्र का कुछ मतलब रहा। चलो ध्यान रखना, क्या उदाहरण दे दिए, परिक्रीणीते, यहाँ क्या है, परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, फिर विक्रीणीते, ये भी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, फिर ये अवक्रीणीते, ये अव उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। सब में देखो आत्मनेपद हाँ, किया, सब में उभयपदी नहीं चलेगी, नहीं। ध्यान रखना। हाँ। यदि ये तीन में से कोई भी उपसर्ग यदि पूर्व में है तो ये धातु आत्मनेपद ही चलेगी, बेटा हाँ। वही लिखा है। चलो तो ये भी हो गया। चलो फिर आगे कौन आया, विपराभ्याम जे हे, विपराभ्याम जे हे, क्या कह रहा है, विपराभ्याम इति विपराभ्यामिति पंचमी द्विवचनांतम जे हे इति पंचमेक वचनांतम। बना दोगे। वी और परा उपसर्ग पूर्वक कौन धातु, जी धातु, जी धातु हो तो उसे क्या करना, आत्मनेपद प्रत्यय करना। जी धातु, अब जी धातु तो देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। क्री तो हमको पता था, हाँ। डुकनी द्रव्य विनिमय जो कि हम पढ़े थे, लेकिन जी नहीं ना आई। नहीं। जी जय धातु है, क्या है, जी जय धातु, जय अर्थ में, जय विजय विजय, प्राप्त करना, हाँ। इस अर्थ में जी धातु है। अब कौन गण की है, हाँ। किस अर्थ में है? और सेठ है सेठ है कि कि अनिट है, परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी, सब आत्मनेपदी लिखना है। पड़ेगा। हाँ। निकाल तीन धातु हैं गुरुजी इसमें। जी करके हाँ। दिखाओ जरा, इसमें कहाँ है होगा, ये तीन है। जी 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 जी, अच्छा तीन है। हाँ। तो इसमें निकालो अब जी जय, देखो जी निकालो, जी जय ये दो का चूरादि गण का तो नहीं है, हाँ। क्योंकि इसमें क्या देखा, देखो रूप क्या लिखा है। चलो आ जाए इधर, कल तुम देख लोगे ये सब बातें, हाँ। हम अभी यहाँ जो चल रहा है वो बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। देखो क्या है लिखा है, विपराभ्याम जे है, क्या अर्थ हो जाएगा, कि वि उपसर्ग पूर्वक परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। अभी देखना काम तुम्हारा, कल बताना सब बातें, ठीक है ना, कि जी धातु कैसी है। लेकिन यहाँ पर वी पूर्वक जी धातु है तो देखो क्या लिप बना दिए, विजयते, विजयते, ठीक है ना। हाँ। पांडवी गण की होगी मान लो जी धातु, हाँ, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और जी धातु में वहाँ मान लीजिए परस्मैपदी होगी, हमको लग रहा है, क्योंकि जी धातु कह रहे हो, कोई संज्ञा तो किसी की हो नहीं रही है, तो परस्मैपदी होगी। सीधी बात। तो जी धातु से परस्मैपद में कैसे चलेगा, भादी गण की होगी तो लट करेंगे, टिप तिप करेंगे, शप करेंगे, और जी को क्या कर लिया, गुण हो जाएगा। हाँ, शप पर रहते सारा हैं। धातु कार धातु का यो सही गंधम को इगंधम को गुण कर लेंगे, आदेश का आदेश क्या कर रूप देंगे, बनेगा, जयति, जयति, हाँ। मतलब जय हो रहा जय हो रहा है, है, विजय हो विजय रहा है, हो ऐसा हो जाएगा, हाँ। जयति ऐसे कर देंगे। हाँ। लेकिन ये सूत्र आया, एक कहा कि यदि वी और परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु हो तो परस्मैपद न करके आत्मनेपद प्रत्यय करना, यही कह रहा है। तो वी उपसर्ग पूर्वक है तो कर लो। हाँ। तो क्या रूप बना दिए, देखो, विजयते, और परा उपसर्ग पूर्वक हो तो पराजयते, पराजयते बन गया। हाँ, बन गया। देखो विजयते बना दिए ना। हाँ। विजयते मतलब क्या हो जाएगा, अरे कि विजय हो रहा है, है ना, विजय प्राप्त कर रहा है, विजय हो रहा है। और पराजयते मतलब पराजित हो रहा है, नहीं हो जाए। अरे हाँ। थोड़ा तो कॉमन हाँ, सेंस पराजय, लगाया करो पराजित। कि सब चीज हम ही बताएंगे तब समझ में आएगा। लोग में कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो सब लोग, कि आप लोग के अंधे हो एकदम से। पराजयते मतलब पराजित हो रहा है, हाँ, अर्थ हो ही आएगा। हाँ। चलो तो वो सब अर्थ बदलेंगे उपसर्ग जोड़ने से, कुछ कुछ अर्थ बदलते हैं ना उधर, हाँ। तो उससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन क्या लाना है, आत्मनेपद आत्मनेपद लाना है। देखो आत्मनेपद प्रत्यय तो किए, हाँ। नहीं किए, किए हैं। चलिए यदि केवल जी धातु रहेगा तो उससे परस्मैपद प्रत्यय आएंगे, क्या हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, जयति, जयति। लेकिन इधर जयते बन जाएगा, विजयते बन जाएगा, पराजयते बन जाएगा। चलो आगे फिर कौन आया, समव प्रविभ्यः स्थः, ठीक है ना। ये बस छोटे छोटे सूत्र है, ये याद रहे तो इसमें वृत्ति अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है भी नहीं। देखो वृत्ति हाँ, नहीं। लिख भी नहीं रहे, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ आ जाएगा। देखो कितने पद है, देखो समव प्रविभ्यः इति, समव प्रविभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम, स्थः इति पंचमेक वचनांतम हो जाएगा ना। और स्था धातु है भाई, हाँ, स्था गति गति निवृत्तौ, स्था है, स्था है। उसको धातु आदि स से दंत्य स हो हाँ। जाता है, इसलिए स्तुति की निवृत्ति हो जाती हो है, जाती है। तो तो स्था धातु हाँ। वो कैसी है, अच्छा स्था धातु कैसी है ये पता हो तब ना। हाँ। अरे किसी की संज्ञा नहीं होगी, नहीं गधे होता, पढ़ भी हाँ, लिए हो तो तिष्ठति बनता है। तिष्ठति बनता है ना। तो अब यहाँ पर जब आए तो देखो ये क्या कह रहा है, सम, सम, फिर अव, उपसर्ग निकालो भाई, सम, नहीं आ रहा है। समोपसर्ग, सम कहाँ होता है, सम
सम उपसर्ग, अवउपसर्ग और प्रउपसर्ग और विउपसर्ग ये पूर्व 4 उपसर्ग बताए। हाँ। कौन 4? सम, अव, प्र, वि। सम नहीं सम, सम क्योंकि सम यदि पूरा होता तो आगे अव जुड़ता तो क्या लिखना पड़ता? समाव है। तो फिर दीर्घ होता ना, लेकिन समव लिख रहे। और उपसर्ग भी तो सम ही है, सम नहीं ही जान है। रहे हो तुम? प्र, परा, अप, सम सम नहीं ना है। नहीं। चलो, तो ये 4 उपसर्ग पूर्वक था धातु हो तो उसे क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय करना। आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय करना। करना। देखो उदाहरण देंगे। आप तो तिष्ठति बनाते थे ना, तिष्ठति बनाते लेकिन हैं। ये देखो सम जुड़ गया तो क्या कर दिए? संतिष्ठते, नहीं आया। आया। अव उपसर्ग जुड़ा तो, अवतिष्ठते, प्र जुड़ा तो, प्रतिष्ठते, वी जुड़ा तो, वितिष्ठते। 60 उदाहरण हो गए। हाँ। सब में आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय हो हो गए। गए। चलो, हो गया। हाँ। अब फिर कौन आया? उपहनवे, ऊ कहाँ है? अपहनवे ज्ञः। ज्ञः, ठीक है ना? हाँ। अपहनवे ज्ञः। ज्ञः। कितने पद है? अपहनवे इति सप्तम एक वचनांतम। ज्ञः इति। यह इति अरे ज्ञा का ज्ञः बन जाएगा ना भाई, इतना क्या सोच रहे हो? धातु को अभी आत्मनेपद होता है आत्मनेपद, कहना है ना। हाँ। वो पंचम एक वचनांत। कब से तो चल रहे तुम, अब आके सोच रहे हो पंचमी एक वचनांतम। वचनांतम। चलो, क्या कह रहा है? ज्ञा धातु से आत्मनेपद पद प्रत्यय प्रत्यय आएंगे। आएगा। कौन धातु से? ज्ञा धातु से। ज्ञा धातु के रूप हम चले हैं। हाँ। ज्ञा ज्ञा, जन और जा जा। सूत्र भी आया हाँ। था, है ना? हाँ। जा आदेश कर दिया था ज्ञा धातु को। ज्ञा धातु को जा आदेश कर दिया। जानाति ती ये बनाए थे। हाँ। देखो जानाति बनाए थे। हाँ। और अपने से देख लो ज्ञा धातु में किसी की संज्ञा तो नहीं हुई हुई है। तो कैसी थी वो? परस्मैपदी थी। तो वही होना चाहिए। हाँ। ज्ञा धातु को जा कर देंगे। और ना कर रहे इसलिए कौन सा विकरण कर रहे? वो स्ना विकरण। स्ना, हाँ। कौन गण की है ये? वो अरे तुमको यार ये सब चीजों में क्रियादिभ्यासना। टाइम लेते हो तो शर्मा नहीं चाहिए भाई। 10 गणों के विकरण और क्रियादिभ्यासना। इसमें फट से सूत्र न निकले। क्रियादि गण की है। हाँ। किस गण क्रियादि की? गण की है। तो ज्ञा धातु है, परस्मैपदी है, हाँ। अवबोधने, अवबोधने, जानने अर्थ में। ये सब पता है। हाँ। और ज्ञा धातु चूंकि उसमें अजन के कारिका में आई नहीं आई है नहीं तो है, अनिट अनिट है। है। ये सब बातें तुमको पता है। हाँ। और उसका आपने लट लकार जब चलाया हाँ। तो सिद्ध प्रत्यय परे रहते जान जा आदेश कर जा दिया आदेश था कर तो दिया था, जानाति जानाति रूप ये रूप बनाया बना था। था, हाँ। लेकिन अब ये सूत्र आया कि ज्ञा धातु से भैया आत्मनेपद आत्मनेपद करना। करना। लेकिन एक शब्द जोड़ दिए सूत्र में, क्या? अपहनवे। यदि ज्ञा धातु अपहनव अर्थ में हो। अपहनव अर्थ में हो। अपहनव मतलब क्या होता है? 6 नंबर लिखा है कुछ। हाँ। अपपूर्वाद, अच्छा, सूत्र का अर्थ लिख रहे हैं वो। क्या लिख रहे हैं? पढ़ो चलो। अपपूर्वाद जानाते है आत्मने पदम स्याद अपलापे अर्थे। ऐसे लिख रहे हैं। देखो ये जो अर्थ यही ध्यान रखना। हम लोग खाली ज्ञा धातु कह रहे हैं ना, हाँ। वो अर्थ क्या लिख रहे हैं? अपपूर्वक ज्ञा धातु। ज्ञा धातु। अप उपसर्ग। अप उपसर्ग पूर्वक ज्ञा ज्ञा धातु से आत्मनेपद करना। लेकिन कब? अपला कब? अरे अप उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करना। कब? कौन अर्थ में हो? तो वो अपलापे अर्थे। अपलाप अर्थ में हो। अपहनव अर्थ सूत्र में कहा था ना। तो अपहनव मतलब अपलाप। अपलाप मतलब चोरी करना। अपहनव मतलब चोरी करना, चुराना, पैसे आदि को चुराना। तो उस अर्थ में यदि कौन हो? ज्ञा धातु हो। वो भी किस उपसर्ग पूर्वक का? अप उपसर्ग पूर्वक। तभी वहां पर क्या होगा? तभी वहां पर आत्मनेपद प्रत्यय होगा। देखो क्या कर दिए उदाहरण। देखो शतम क्या बना? शतम अपजानीते। क्या मतलब हो जाएगा? देवदत्त शतम अपजानीते। देवदत्त 100 रुपए चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है। अब उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है। हाँ। और किस अर्थ में है? अपलापे अर्थ में। हाँ, अपहनव अर्थ में, अपहनव चोरी अर्थ में। करने अर्थ में, है ना? हाँ। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ज्ञा धातु से आत्मनेपद हो गया। तो अप पूर्वक ज्ञा धातु था। हाँ। आगे की प्रक्रिया सेम, बस तिप की जगह ते करना। तय कर देंगे। ठीक है ना? तो हाँ। जानीते बन जाएगा, अपजानीते अपजानीते बन जाएगा। चलो, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछा करा, कल फिर खड़िया खड़ी हो जाएगी। सब सूत्र ही है इसमें और कुछ नहीं सूत्र के अलावा। यदि सही से समझोगे नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। कोई दिक्कत है? सरल सरल हाँ। सूत्र है, इसलिए ज्यादा समय नहीं, इसमें बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। जब तुम पूरा वो देख करके आओगे धातु का मूल स्वरूप और सब चीजें, तो इसको चलाने में क्या दिक्कत है? यूं ही चल जाएगा जानीते का।
नहीं हाँ, चल जाएगा? चल जाएगा। जानी ते जाना ते जाना ते जानी से जाना थे जानी द्वे जाने जानी वह जानी माँ है, क्या इसमें दिक्कत होती है? कोई नहीं, लेकिन जब वो पता हो तब ना वो सब चीज़ें। चलो फिर क्या आया, और अब उपसर्ग जोड़ना है, सूत्र में नहीं लिखा है लेकिन देखो टिप्पणी वाले लिख रहे हैं तो हाँ। ध्यान से, अब उपसर्ग पूर्वक कह रहा है हाँ। तो अब उपसर्ग रखना ही रखना है, ठीक। हाँ। और उतना पर्याप्त नहीं, वो किस अर्थ में होनी चाहिए? अपलापे अर्थे। हाँ है ना, चोरी करने अर्थ में हो तब वहां पर आत्मनेपद हो जाएगा। उदाहरण पढ़ो और उसका अर्थ पढ़ो, चलो। शतम अपजानीते। क्या अर्थ लिखा? अपलपति इत्यर्थ। अपलाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, यही हो जाएगा। चलो फिर क्या आया? अकर्मकाच। अरे ऐसे ही चलोगे तो खत्म कर दोगे, इतना रखा जाए तुम्हारा कैपेसिटी हो तब तक कहना याद, जब तक कर सको कि चला दे। कुछ नहीं, सूत्र ही सूत्र है, क्या है, चले कि रख दे? बताओ, तुम कहे तो चला है, वरना फिर रखें। ये तुमको याद करके कल सुनाना है और पूरा देख करके आना है। जहाँ तक हो जाए तब कहो, आगे चलना हो तो चल सकते, समय तो है अभी। क्या समय हो गया? 12 ही बजे। इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, चलो बंद नहीं ना हो गया? नहीं, बोलो, समय मत बिगाड़ो। क्या करे, यहाँ रखे कि चले आगे? 2 सूत्र गुरु। कर ले, हाँ। चलो। क्या आया? अकर्मकाच। अकर्मकाच, ठीक है ना? अकर्मकाच, अकर्मकाच इति पंचम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। यही कह रहा है। हाँ। सूत्र का अर्थ सूत्र से निकाल लो। अकर्मक से क्या होगा? आत्मनेपद प्रत्यय होगा। अकर्मक धातु से। सूत्र से हाँ, इतना ही ये आ रहा नहीं है आ ना, है ना, हाँ। कि अकर्मक कोई भी धातु हो हाँ, तो उससे क्या करना है? आत्मनेपद प्रत्यय तो करना। अकर्मक तो बहुत सारी होगी हाँ। धातु। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म न हो, जैसे भू धातु, हाँ। देवदत्ता भवती, भवती। क्या भवती नहीं ना होता? नहीं होता। अकर्मक ही है, हाँ। तो उससे भी होने लगेगा। हम्म। लेकिन उस सबसे नहीं करना नहीं। है। ये अकर्मकाच किसके बाद का सूत्र है? ध्यान रखना, 1 3 45 किसके बाद का है? ये अपहनवे ग्यह, इसके बाद का है ना? हाँ। अरे वो 44 है, 45 है, 45 है। तो वहां से ग्यह की अनुवृत्ति अनुवृत्ति आएगी। आएगी। समझना बात को। हाँ। क्या आएगी? ज्ञ की अनुवृत्ति आएगी। आएगी, तो अर्थ क्या हो जाएगा कि अकर्मक ज्ञा धातु यदि हो तो उससे क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय करना। आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय करना। करना। इतनी सी बात है। हाँ। देखो उदाहरण तभी वही दे रहे हैं, हाँ। है कि नहीं है? कि अकर्मक ज्ञा धातु से, तो देखो बाबू, ज्ञा धातु वैसे यदि वो लोग है आपका, क्या है ज्ञा धातु? जानाति बनाते हो ना? जानाति बनाता। तो देवदत्त घटम घटम जानाति, जानाति। देवदत्त जान रहा है। क्या जान रहा है? तो घट को जान रहा है। तो वो तो ज्ञा धातु कैसी है? वो सकर्मक है, तो वहां पर आत्मनेपद आत्मनेपद प्रत्यय। नहीं होगा। लेकिन यदि अकर्मक हो हाँ, तब वहां पर क्या करना? तब आत्मनेपद प्रत्यय करना। जैसे उदाहरण देखो तो समझ में आया। सर्पिशो जानीते, क्या? सर्पिशो जानीते। सर्पिशो जानीते। अब क्या अर्थ है इसका? अर्थ समझे तब तो हाँ। पता चले। अरे ज्ञा धातु किस अर्थ में लिया है भाई आपने? है ना? हाँ। यदि किस अर्थ में? फिर सकर्मक है कि अकर्मक अकर्मक देखे? है। तो देखो अर्थ क्या लिख रहे हैं? सर्पिशो सोपायेन प्रवर्तते इति अर्थ। इत्यर्थः। तो जानीते मतलब प्रवर्तते कर रहे हैं ना? प्रवर्तते प्रवर्तते मतलब प्रवृत्त हो रहा है। तो क्या प्रवृत्त हो रहा है? ऐसा नहीं ना होता है, नहीं। कर्म नहीं ना होता है। नहीं होता उसका। तो प्रवर्तन अर्थ में है ना? हाँ, क्या प्रवर्तन धातु? अर्थ में। तो सकर्मक होगी कि अकर्मक? अकर्मक होगी। अकर्मक हाँ, होगी, नहीं ना? नहीं, हाँ। अरे जानीते मतलब प्रवर्तते प्रवर्तते, मतलब प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है ना? हाँ। खाने में प्रवृत्त हो रहा है, है। तो कर्म नहीं ना होता है। नहीं होता। तो अकर्मक ज्ञा धातु है, हाँ। तो क्या करेंगे? अकर्मकाच सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे। क्योंकि अकर्मक ज्ञा धातु आज्ञा, है, हाँ। इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे। और समझ में आया? हाँ। वही लिखा है। अब ये सर्पिशा वर्पिशा क्या जोड़ दिए? क्या इसका मतलब है? है कि नहीं? तो सर्पिशः षष्ठी में बन जाएगा। हाँ। सर्पिश शब्द का सर्पिशः, हाँ। तो ये षष्ठी कर दिया है। और क्या इसका अर्थ क्या होगा फिर? जानीते का तो क्या अर्थ कर दिए? कि प्रवर्तते, ये कर दिए। हाँ। लेकिन ये सर्पिशः का क्या लिख रहे हैं? तो सर्पिशोपायेन, सर्पिशा उपायेन, सर्पिशा उपायेन, मतलब सर्पिश रूपी उपाय के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है। मतलब जैसे होता है ना कभी कभी कि मान लीजिए किसी को खाने की इच्छा नहीं है, हाँ। नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, लेकिन कोई कहा कि भाई चलो घी चल रहा है, अच्छा बढ़िया घी लाया है,
तो घी को देखते हुए चलो थोड़ी खिचड़ी खा लेते हैं, हाँ हाँ ऐसा होता है ना। हाँ। तो सर्पिसा उपाय न, मतलब सर्पिस के द्वारा क्या होता है, प्रवृत्त हो रहा है। सर्पिस के द्वारा, सर्पिस के कारण क्या हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। तो इसलिए उसको जोड़ा, बस वो बताने के लिए है कि आप यहाँ प्रवृत्ति अर्थ में धातु है, प्रवृत्ति अर्थ में ज्ञा धातु ज्ञा है। धातु, इसके लिए आगे पीछे थोड़ा जोड़ देने से स्पष्ट हो जाता है ना। हाँ। वरना खाली जानते लिखते तो तुम कहते कि अरे ये तो ज्ञा धातु जानने अर्थ में है, और जानने अर्थ में ज्ञा धातु हो तो वो तो सकर्मक होती है। हाँ। अरे किसको जान रहा है, घट को जान रहा है, घटम घटम जानाति, जानाति। तो सकर्मक होती है। हाँ। कैसे आपने आत्मनेपद कर दी, ऐसा शंका करते हाँ, ना, करते। इसलिए थोड़ा आगे पीछे कुछ शब्द जोड़ के क्लियर करते हैं कि भाई देखो यहाँ इस अर्थ में धातु है और ये अकर्मक है, तो इससे आत्मनेपद प्रत्यय आए हैं, वही कह रहा है। नहीं समझे, चल तो सर्पिशो जानते, मतलब क्या अर्थ हो गया, तो सर्पिशा उपाय न प्रवर्तते, सर्पिस रूपी उपाय से प्रवृत्त किया हो रहा है। कभी कभी दधी के द्वारा हो जाता है कि भाई मन नहीं है लेकिन चलो दही है, दही है बढ़िया से ठंडा ठंडा बैठ जाए, थोड़ा खा लेते चावल के साथ, तो ऐसे आदमी प्रवृत्त हो जाता है, नहीं हो जाता। तो वहाँ दधी साधन बना, प्रवृत्ति में साधन कौन बना, दही बना, दही बना। कहीं घी बन जाता है, कभी कोई मिठाई बन जाती है, नहीं बन जाती। अरे कोई मिष्ठान अच्छा सा लाए, आपको इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन कहा अरे बढ़िया मिठाई है चलो थोड़ा खा लेते, तो उसी बहाने से खाने चले गए, तो वो साधन बन गया। तो ये सर्पी जो है वो साधन है, ठीक है ना। तो सर्पिसा उपाय है, साधन है, तो उसके उपाय में प्रवर्तते। ठीक, चलो कुछ नहीं है, इतना जानना है कि ज्ञा धातु यहाँ पर क्या है, अकर्मक है, और इससे क्या हो जाएगा, इससे आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। बना ना। अकर्मक आज सूत्र का अर्थ कोई पूछे तो क्या अर्थ करोगे, कि अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, यही अर्थ कर लेना। चलो आगे कौन आया, उदश्चरः सकर्मकात्, हाँ यही कहते उदह, कर लो, उदः इति पंचमे वचनान्तं, चरः यदि पंचमेक वचनांतम, सकर्मकात् इति पंचमेक वचनांतम, तीन पद है, सरल है बाबू, कि उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु हो तो उससे क्या करना, उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना। लेकिन वो चर धातु कैसी होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए, तभी होगा, ठीक है ना। सकर्मक चर धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होगा, लेकिन उद उपसर्ग पूर्वक होना, तीनों चीज चाहिए। उद उपसर्ग पूर्वक जो सकर्मक चर धातु है तो उससे क्या कर लेना, आत्मनेपद प्रत्यय कर लेना, इतना कह रहा। अब चर धातु मूल रूप से तुमको पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि भाई चर धातु कैसी है, क्या है। अरे चरती बनाते हैं ना, चरती, गौ चरती, मतलब गौ जो है वो क्या कर रही है, तो लग रहा है परस्मैपदी, लेकिन देखना कहीं उभयपदी न हो, ये भी तो हो सकता है। या तो परस्मैपदी होगी, तभी तो आत्मनेपद कर रहा है, यदि आत्मनेपदी होगी तो फिर करेगा, लेकिन देखना कैसी है, ठीक है ना, बताना कल। चलिए उदाहरण देखेंगे समझ में आएगा ना, क्या उदाहरण दिया है। वहां तो हम लोग चरती बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या उपसर्ग पूर्ण कर लेंगे तो क्या बना रहे, देखो धर्मम उच्चरते, देखो उपसर्ग पूर्वक चर धातु है, और कैसी है, सकर्मक है कि अकर्मक है, धर्मम कहा है ना, तो कर्म है, इसलिए क्या है, सकर्मक है, तो क्या कर लिया, आत्मनेपद प्रत्यय कर लिए। तो उच्चरती न बना के क्या बनाया, उच्चरते, वो देखो वो चुत्व हो गया है, सब तुम देख लेना संधि बंधी, लेकिन क्या बना दिए, उच्चरते बन गया। क्या अर्थ होगा, धर्मम उच्चरते, मतलब क्या अर्थ हो जाएगा, धर्म का उच्चारण कर रहा है। देखो क्या लिख रहा है, उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थः, कि धर्म का उल्लंघन करके जा रहा है ना, धर्म का उल्लंघन करके चल रहा है, मतलब धर्म को बात बात पे धर्म को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। धर्म में बताया कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन वो कोई आदमी होते ना कि उल्लंघन ही करता है। वहाँ कहा कि भैया किसी को सताना नहीं चाहिए, तो उल्लंघन करे जा रहा है। कहा कि भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हिंसा ही कर रहा है। ये क्या हो रहा है, धर्म का उल्लंघन कर रहा है। तो वही अर्थ हो गया, धर्मम उच्चरते, मतलब धर्म का उल्लंघन करके चल रहा है। आया कि नहीं? तो हमको क्या देखना है यहाँ पर, उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु है और सकर्मक है, आत्मनेपद प्रत्यय हो, वही तो कर दिया। पढ़ो बाबू। उदश्चरः सकर्मकात्
धर्मम उच्चरते। बना ना? हाँ। ये उत क्या है? उपसर्ग है बाबू। हाँ। तो सब संधि हुई इसलिए च लिखा है, सब देखना। चलो फिर उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थः, यही तो कर दिया। हाँ। चलिए फिर समस्तृतीया युक्ता। युक्ता। देखो समः इति समः इति पंचमेक वचनांतम। तृतीया युक्ता तिथि, पंचमेक वचनांतम। उसी के बाद का सूत्र है। हाँ, उसी के एक बाद 353 के बाद हाँ, 1-3-53 के बाद 1-3-54 है कि नहीं? हाँ। तो बस चरह की अनुवृत्ति ले आना। हाँ। क्या कर लोगे? सम उपसर्ग पूर्वक, वहाँ उद उपसर्ग था, हाँ, यहाँ यहाँ पर सम सम उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक पूर्वक चर धातु से क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय करना। लेकिन कंडीशन जोड़ दिया, तृतीया युक्ता, मतलब तृतीयांत, ये तृतीयांत से युक्त हो, मतलब तृतीयांत पद का कोई समभिव्याहार हो, है ना? तृतीयांत शब्द का समभिहार हार हो। देखो तो 1 नंबर अर्थ लिख रहा है कुछ। हाँ। तृतीयांतेन युक्तात् समपूर्वात् चरते है आत्मने पदम स्यात्, यही तो कर दिया हाँ। कि तृतीयांत से युक्त धातु हो, और कैसी हो? सम उपसर्ग पूर्वक। कौन धातु हो? चर धातु। तब उससे आत्मने पद प्रत्यय करना। जैसे क्या उदाहरण दिया? रथेन संचरते, रथ के द्वारा संचरण कर रहा है। देवदत्त रथ के रथ के न संचरण कर रहा है। तो सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु हाँ, है, है। तो क्या करना? आत्मनेपद आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय करना। करना। लेकिन कब? तृतीयांत से युक्त हो। तो देखो तृतीयांत पद है कोई, रथेन तृतीयांत है। तभी करना। हाँ। यदि तृतीयांत पद नहीं हो ना, खाली देवदत्त, तो वहां आगे क्या बोलोगे? संचरते बोलोगे। क्या बोलोगे? संचरति ये बोलेंगे। सम उपसर्ग पूर्वक है, हाँ, चर धातु चर धातु है, है। लेकिन परस्मै पद ही करेंगे, आत्मनेपद नहीं करेंगे। तो क्योंकि तृतीयांत का तृतीयांत से का युक्त योग नहीं नहीं है। है। तृतीयांत का योग नहीं है। तृतीयांत पद का योग होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। यदि रथे न, है ना, रथे न, ये सब कुछ भी जुड़ हाँ। जाए, अश्वे न, रथे न, रथे कोई न। भी तृतीयांत पद जुड़ जाए, तो वहां पर क्या करना? आत्मनेपद आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय करना। करना। वही लिखा है, रथे न। रथेन संचरते। बना। हाँ। चलो फिर फिर दानश्च साचेत चतुर्थी अर्थे, ऐसे ही सूत्र है। हाँ। खत्म कर दे कि रुकिए, बताओ, रोकना हो तो बताना, तुम फिर चलोगे तो फिर कल फिर याद करके आना है तुमको, तैयार करके रखे। चलो तब बताओगे तब होगा ना, वरना तो प्रकरण खत्म होने में इसमें कुछ है ही नहीं। क्या बताए? देखो आगे पूर्व वचन तुमको पढ़ाई दिए, पूजो नौ ने एक तो लास्ट में आया, वो भी पढ़ाई दिए। अब इसको 2 बार लिख दिया है कि नहीं, वरना पूजो नौ में पढ़ ही लिए। 2-3 सूत्र बस है, तो चलो कोई उसमें है नहीं, पढ़ा देंगे। चलो तो रखा जाए कि चलाए? अभी क्या इतना ही है। हाँ रखिए। चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।